गर्लफ्रेंड मैं हूँ। मम्मा है ना आपकी गर्लफ्रेंड? मम्मा है ना आपकी गर्लफ्रेंड? अभी ये नो बोलते तो मम्मा आपको समझा। अद्दू आपकी गर्लफ्रेंड मम्मा है। डिप्लोमेटिक बन रहा है आंसर ना देखे। दिखाओगे? नहीं खिला रही। खिची दे दो, खिची दे दो, खिची दे दो, खिची दो। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी ये है कि कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है हमारे घर में और उसकी कुछ तैयारी करनी है, चीज़ें लानी है। पूजा सामग्री तो आ चुकी है, वो मैं कल ही लेकर आ गई, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आज वैसे भी मंथ की शुरुआत है ना, तो ग्रोसरी भी लेके आनी है। और जैसे चूरा वगैरह होता है ना जो प्रसाद में चढ़ता है, चूरा चावल। तो अभी की कहानी ये है कि अद्दू उठ चुका है और वो अपने पापा को मिस कर रहा है। उसके पापा गए हुए हैं शेविंग कराने के लिए और हेयर कट कराने के लिए। मैं पवित्रा का वेट कर रही हूँ। पवित्रा कल आई थी, बोली आज से आएगी, बट अभी तक तो आई नहीं है। 10:30 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है शायद वो नहीं आएगी, क्योंकि वो भी ना 50-50 थी। मतलब वो बोल रही थी आऊँगी भी नहीं आऊँगी, कुछ श्योर नहीं है। बट लास्ट में तो बोल कर गई थी आएगी, बट अभी तक तो आई नहीं है। और मुझे काम भी है क्योंकि कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है घर में, तो मुझे सामान भी लेके आना है, पूजा का सामान। वैसे तो मैं कल ही जाती सामान लेने के लिए, बट 2 दिन से ना क्या होता है, रात में मुझे फीवर आ जाता है, तो इस वजह से। और अद्दू की आप रोने की आवाज़ सुन रहे होगे, वो पप्पा को मिस कर रहा है। मुझे लग रहा है वो आ रहा है, आ गया मेरा अद्दू, पप्पा को मिचू मिचू। वो अपने पापा को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसके पापा को भी लगेगा 10 मिनट लगेगा आने में, तो भी पता नहीं क्या होगा। पवित्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं आप लोग को अपडेट देती हूँ। और वैसे मुझे लगता है कि मुझे काम कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो अगर मैं उसका वेट करती हूँ तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। आ जाएगी फिर तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर सब काम मुझे करना पड़ेगा। और मैं पता है नहा भी चुकी हूँ, तो ये गड़बड़ हो गई है। मैं नहाने के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता है। लेट्स सी 10-15 मिनट और वेट करती हूँ, उसके बाद अगर नहीं आई तो फिर मैं काम करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और पूजा का सामान वगैरह भी लाना है ना, तैयारियाँ भी करनी है, मंदिर भी सजाना है। क्या हुआ मेरे अज्जू बेबी को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे अद्दू बेबी को? उसको ना कैमरे पे नहीं आना, अभी कैमरे पे नहीं आना आपको। क्या हुआ? क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? पापा को मिस कर रहे हो? पापा को मिच मिच कर रहे हो? मिचू मिचू। पवित्रा आ गई थी, किस्मत से थोड़ा लेट हो गई थी, बट आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि काम तो पवित्रा कर लेगी, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ ग्रोसरी की। इस मंथ की लिस्ट वो भी नहीं बनी थी मेरी, तो मैं वही चेक कर रही थी कि मेरे पास कितना स्टॉक है और क्या क्या मुझे लेकर आना है। तो इस बार बहुत ही कम सामान बचा था मेरे पास। जो भी बचा था वो पूरे मंथ का नहीं बचा था, मतलब ऐसा था कि 15-20 दिन चल जाएगा, इस तरीके से था। तो सामान तो सभी लाना था मुझे, तो लिस्ट भी मेरी बन गई थी कि मुझे क्या क्या लेकर आना है। टाटा दू, टाटा। हेलो हेलो, वो वैसे ही खाता है, अभी हाथ में ले लेते हैं। हम लोग ना सोच रहे थे कि अद्दू को प्री स्कूल में डाल देते हैं अभी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि शॉपिंग के साथ साथ ना हम लोग प्री स्कूल में भी बात कर लेते हैं, क्या फ़ीस है, क्या टाइम रहेगा, क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। तो शॉपिंग करने तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम लोग जा रहे हैं उसके प्री स्कूल में बात करने के लिए। ये वही प्री स्कूल है जहाँ पे हम लोगों ने डे केयर में डाला था ना अद्दू को, कुछ दिनों के लिए, 1 वीक ही गया था डे केयर के लिए। तो वही वाला ये प्री स्कूल है और इसी में ही हम उसका एडमिशन करा रहे हैं। प्ले ग्रुप में, अभी तो प्ले ग्रुप में रहेगा, अभी नर्सरी में नहीं रहेगा, प्ले ग्रुप में करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर नर्सरी में जाएगा। उसको नहीं आना। वो देखो क्या है? अभी ये देखो टॉयज देखिए। इसको अभी तक याद है आकाश, लेकिन उसको झूला निकाल के दे दो वापस, याद रहेगा। सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या थी कि इतना टाइम हो गया, 7-8 मंथ तो हो गए होंगे अद्दू को डे केयर से निकाले, बट यहाँ पे इसको सब जानते थे। 1 हफ्ते के लिए ही गया था, बट सबको ये याद था। आंटी,
आंटी मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा। सब चालीस खड़े हैं। छू अंदर। अद्दू के जाते ही ना सब आसपास अद्दू के खड़े हो गए और सब अद्दू के साथ खेलने लगे। मुझे ये देख के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि सब अद्दू को इतना प्यार करते हैं अभी भी। मतलब सिर्फ 1 वीक के लिए अद्दू गया था और उसको इतना प्यार मिला वहाँ पे। अभी हम लोग फिर मॉल में आ गए थे ख़रीदने के लिए सामान, ग्रोसरी वगैरह। बट इस बार ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि सब कुछ लोगों ने चेंज। मैंने शायद आप लोग को लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था कि ये लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं अपना स्टोर, और जो कपड़ों वाला सेक्शन है वो इन लोगों ने अलग स्टोर बना दिया है। तो काफ़ी चेंज हो गया था, कोई भी चीज़ जगह पे मिल ही नहीं रही थी। और अद्दू के लिए हम ये लेंगे, अद्दू को ये बहुत पसंद है। तो देखिए नाम पे बिल पार्टी। नहीं, मेरे को नहीं पसंद ये बिल्कुल भी, और वो महंगा है, मैं नहीं ले रही। सो गाइज हम लोग आ गए अभी घर पे और बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, कुछ खाया भी नहीं था सुबह। अरे मेरा अद्दू बेबी अभी अच्छे मूड में, बहुत गर्मी है बाहर। सुबह देखा ना आप लोगों ने कितने गंदे मूड में था ये, और अभी देखो अभी इसको मम्मा चाहिए, अभी मम्मा चाहिए। कौन चाहिए आपको? मम्मा चाहिए। अद्दू ने तो हालत ख़राब कर दी। तो एक फ़ोन नहीं हिलाओ। तो अद्दू के जो स्कूल का है, प्री स्कूल का सीन ये है कि अभी हम लोग सोचेंगे, है ना आकाश, थोड़ा सोचेंगे हम लोग कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद हम लोग कल शाम तक या मोस्ट प्रोबेबली परसों या मंडे तक डिसाइड करके फिर डिसाइड करेंगे मंडे तक, और उनको बताएंगे कि हम लोग प्री स्कूल के लिए अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और सारा सामान आ चुका है, थोड़ा फिर भी बाकी है, जैसे फूल हो गया और पान हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बासी हो जाएंगी वो हम लोग कल लेकर आएंगे। हम लोग क्या आकाश जाएंगे लेने के लिए। उसको फ़ोन चाहिए, मम्मा से फ़ोन ले लो आपका। ये फ़ोन में देखोगे? नो नो नो, वो फ़ोन, ये जो फ़ोन है ना मेरा वाला, वो अद्दू का हो चुका है ऑफिशियली। ये फ़ोन अद्दू का हो चुका है और मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं फ़ोनलेस हूँ इस टाइम पे। वो तो उसकी दया है जो इस वक्त मुझे फ़ोन दे दिया है। तो हम लोग अभी ना रूम में बैठ गए हैं और मूवी देखोगे? ठीक है। बट मुझे तो खाना बनाने जाना पड़ेगा ना। देखते हैं फिर आराम से बाद में मूवी। हाँ देखते क्या कर सकते हैं, ये ले लो। हाँ बेटा। तो मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, आकाश थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना खा के फिर हम लोग मूवी देखेंगे। तब तक आकाश डिसाइड करेंगे कि मूवी कौन सी देखनी है, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत इश्यूज होते हैं मूवी सेलेक्ट करने के मामले में। आकाश और मेरी पसंद सेम नहीं है। मम्मा खा लेगी? ले लो उसको। नहीं खाना, उसको नहीं खाना। घर आने के बाद जो फ्रोज़न आइटम थे ना वो हम लोग लेकर आए थे, फ्रोज़न आइटम, और बाकी जो सामान था वो तो होम डिलीवरी हो जाती है स्टार मार्केट में। फ्रोज़न में ले आई थी, वैसे सारा सामान वो लोग बोल रहे थे कि इवनिंग तक डिलीवर कर देंगे, बट फ्रोज़न तो इवनिंग तक भी ख़राब हो जाता ना। 3 बज गए हैं, वो लोग बोले कि 6 बजे तक कर देंगे, बट 3 घंटे में भी ख़राब हो जाता, तो क्यों रिस्क लेना। तो मैं सारा जितना भी फ्रोज़न आइटम मैंने लिया था ना, और साथ में ये स्ट्रॉबेरी भी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी ख़राब हो जाती है ना, तो इसलिए फिर मैं ये सारा सामान लेकर आ गई थी पहले, और फिर इसको अरेंज कर रही थी। खाना बनाने से पहले मैंने सोचा ये अरेंज कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर रखे ना ख़राब हो जाएगा। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना यार। दिल्ली में पता है, दिल्ली में ओले गिर रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे बताया कि ओले गिर रहे हैं दिल्ली में, और मुंबई में इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है। तो गाइस किचन में आ चुकी हूँ मैं, और मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, दाल चावल और आलू का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा कुछ बनाने की। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो वैसे तो सोचा था मैंने कि आलू का भुजिया और रोटी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में आज, बट ब्रेकफास्ट तो आज हुआ ही नहीं, वो तो स्किप हो गया। और फिर लंच में भी कुछ अच्छा बनाने का प्लान था, क्योंकि आकाश छुट्टी पर है, बट वो भी नहीं हो सका, क्योंकि थक गई हूँ ना, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि क्या ही बताऊँ। खड़े रहने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत सारा सामान खरीदा, पूरा टाइम खड़ी थी मैं, तो इस वजह से भी खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा। पैरों में बहुत पेन हो रहा है। आकाश अद्दू अंदर हैं, आकाश अद्दू को संभाल रहे हैं।
वरना उसको उसके रहते खाना बनाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो मेरा मतलब कपड़ा ऐसे खींचता रहेगा, फिर बोलेगा मम्मा मम्मा ऐसे। चावल चढ़ा दिया, इधर दूध भी हो रहा है, इसमें दाल है और यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ, आलू का भुजिया। उसके लिए ऑयल गर्म हो गया और इतनी सारी मिर्ची डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे मिर्चियाँ बहुत पसंद है। और ये आलू भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है, पानी में डाल दिया है। क्या बोल रही हूँ मैं थकान से। तो ये भी हो जाएगा अभी। मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 मिनट में खाना रेडी हो जाना चाहिए। भूख भी लग रही है। आकाश का सोसाइटी मीटिंग है तो उनको वहाँ पे भी जाना है आधे घंटे में, तो जल्दी से खाना रेडी करके फिर खाना वाना खा के फिर आकाश को भेज दूँगी और मैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, अभी होम डिलीवरी आने वाली है ना, जो राशन हम लोगों ने ख़रीदा है तो वो डिलीवरी कराया हमने, वो आने वाला है थोड़ी देर में, तो फिर वो जमाने में पूरा टाइम चला जाएगा, मुझे रेस्ट करने का टाइम तो मिलेगा ही नहीं। आज के लिए हम फ्रेंच फ्राइज फ्राई करेंगे। कच्चा नहीं खाते, इसमें डाल दिया ना, फ्राई कर दी, उसको रख। तो यहाँ पे बोला है ना फ्राई, सिखाओगे? नहीं खिला रही। खिची दे दो, खिची दे दो, खिची दे दो, खिची दो, खिची दो, खिची दो ना। कैमरा पे नहीं देता है किसी, देख रहे हो? खिची दो। पानी से खेल रहा है, पानी से। उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो? है अद्दू गर्लफ्रेंड नहीं है, अद्दू की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। मम्मा है ना आपकी गर्लफ्रेंड, मम्मा है ना आपकी गर्लफ्रेंड। अभी ये नो बोल दे तो। मम्मा आपको समझा, अद्दू आपकी गर्लफ्रेंड मम्मा है। डिप्लोमेटिक बन रहा है, आंसर ना देखे, है ना अदुला? आप डिप्लोमेटिक बन रहे हो। और तेल में गया ना पानी, तो तभी पता चल जाएगा। फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा खाना रेडी हो गया है, मैंने बनाया है जो कि, और अद्दू को खाना बहुत पसंद आया है। अद्दू सिर्फ लाइच खाता है और कुछ नहीं खाता है, बस ऐसे करके गया है। वो लेने गया है, चम्मच लेने गया है। मैं उसके मैं उसके लिए चम्मच भूल गई ना, मैंने सिर्फ अपने और आकाश के लिए रखा, तो अभी वो चम्मच लेने गया है वहाँ पर। और फिर अभी हम लोग खा लेते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे चम्मच लेकर आता है वो। ए ये क्या लेकर आए हो? बड़ा चम्मच, छपचे वाला चम्मच से खाओगे? ये वो चम्मच नहीं है, दोनों को चम्मच लाता हूँ। ये हमारा अद्दू भी लाए। ये अद्दू का खाना किधर है? किधर है अद्दू का खाना? अद्दू का खाना किधर है? ओ मेरा बेटा, देखो मेरा अद्दू खाएगा। आकाश चले गए सोसाइटी मीटिंग के लिए और मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। 4 बजे आके अद्दू ने उदम मचा के रखा था। अद्दू ने उदम मचा दिया है। फाइनली अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं आधे 1 घंटे का नैप ले लूँ अद्दू के साथ। अद्दू भी ना छुप गया, मेरा अद्दू छुप गया। किधर गया? छुप गया, किधर गया? सो गाइज़ अभी शाम के बज रहे हैं 8 और अद्दू और आकाश सो गए हैं। मैं अकेली हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नैप लूँगी, बट मैंने क्या बोल रही हूँ बट मैंने नैप नहीं लिया क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। मेरी आंखों में आप लोग नींद देख सकते हैं, बट मैं सो नहीं पाई। ट्रस्ट में मैं सो नहीं पाई। तो अभी रात हो चुकी है और दिया वगैरह जो करना था वो मैंने कर लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि खाना वगैरह कर लेते हैं क्योंकि कल तो फास्ट रहेगा ना, पूजा है घर में, तो कल फास्ट रहेगा मेरा और आकाश का। आकाश पूजा में बैठेंगे इसलिए उनका रहेगा, वरना वो नहीं करते, बट क्योंकि वो पूजा में बैठेंगे इसलिए उनका फास्ट रहेगा और मैं तो रखूँगी फास्ट, तो इसलिए कल तो पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला है। और मैं भूखड़ हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे भूख लग जाती है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मैं ऐसा हो जाती हूँ जैसे मछली को निकालते हैं ना पानी से, भूख से मैं वैसी हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। मुझे भूख लगती है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो बट व्रत तो रखना पड़ेगा ना। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे ये वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे कमेंट आएंगे व्हाट्सएप पे, कमेंट नहीं मतलब मैसेजेस आएंगे बहुत सारे व्हाट्सएप पे, जो लोग मेरे सगे संबंधी हैं उनके और मेरे दोस्तों के, कि अद्दू अभी बहुत छोटा है प्री स्कूल के लिए, उसको नहीं जाना चाहिए प्री स्कूल में, बहुत छोटा है ये वो फलाना ढिंका। क्योंकि जब अद्दू का डे केयर हमने शुरू किया था ना 6-7 महीने पहले, तो भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे दोस्त लोगों के कि तू पागल है क्या, अभी इतना छोटा है बच्चा है ये वो फलाना ढिंका। तो
मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहली बात कि जो बच्चे होते हैं उनकी भलाई उनकी माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का भला सोचती है। और दूसरी बात कि अगर हम लोगों ने सोचा है कि अद्दू को प्री स्कूल में डालना है इस एज में, तो हम लोगों ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। एक मैं आप लोगों को मेन रीज़न बता देती हूँ कि अद्दू बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है। अभी वो 2 साल 2 महीने का हो चुका है और वो अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा है। मम्मा पापा के अलावा वो कुछ नहीं बोलता। नो बोलता है, मम्मा पापा, नो, ब्लू, ये सब बोलता है, बस छोटे छोटे वर्ड। सेंटेंसेस नहीं बोलता, इनफैक्ट 2 वर्ड्स भी साथ में नहीं बोलता है। तो उसको वो एक एनवायरनमेंट चाहिए कि आसपास उसके लोग हों, उसके साथ बच्चे हों जो उसके साथ बात करें और वो बोले, क्योंकि घर में ना वो रिज़र्व हो जाता है। पप्पा के साथ तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मतलब आकाश तो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाते हैं उसको। सिर्फ मैं बचती हूँ और जो हमारी नेबर है प्राजक्ता, वो बचती है। प्राजक्ता भी बहुत, कोई नेबर उतना टाइम नहीं दे सकता ना, बट वो भी अपनी तरफ से टाइम देती हैं। तो सिर्फ हम 3 हैं, हम तीनों के अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। कोई उसको टोक दे उसको पसंद नहीं है, कोई उसको छुए उसको पसंद नहीं है, वो रोने लगता है। इनफैक्ट पवित्रा के साथ भी वो वैसे ही करता है। पवित्रा भी उससे बात करे उसको अच्छा नहीं लगता, उसको छुए उसको अच्छा नहीं लगता है। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ उसको मतलब और बढ़ती चली जाए। वो सिर्फ मेरे साथ कंफर्टेबल है, प्राजक्ता जो हमारी नेबर है उनके साथ कंफर्टेबल है और अपने पापा के साथ कंफर्टेबल है। इसके अलावा वो किसी से बात नहीं करता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि वो इंट्रोवर्ट बने, और मुझे चाहिए कि अब वो बोले। अब वो 2 साल का हो गया, कुछ तो बोले मम्मा पापा के अलावा। मम्मा पापा तो बच्चे 1-1.25 साल में बोलना सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है, वो बोल सकता है, वो बोलने का ट्राई भी करता है, बट उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है घर में कि वो बात करे किसी से। मैं भी अभी कितना ही बात कर लूँगी घर में उसके साथ, या कितना ही खेल लूँगी उसके साथ। वो बेशक 2 साल 2 महीने का है, बट जो उसकी ग्रोथ है ना वो ज़्यादा हो रही है। वो एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है वो चीज़ों को, जो कि घर में नहीं हो सकता। और हमारा घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि उसको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 2 कमरों का घर है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें चाहिए। और दूसरी चीज़ कि प्री स्कूल 2.5 साल की एज में शुरू हो जाता है। अगर हम उसका अभी एडमिशन नहीं करवाएंगे, अगले साल एडमिशन करवाएंगे, तो वो 6 महीने लेट हो जाएगा। तो 6 महीने लेट होने की बजाय 6 महीने पहले चला जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसको सीखने को ही मिलेगा। और प्ले स्कूल मतलब प्री स्कूल ज़्यादा वो लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ 2 आवर्स का रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसको बाहर जाना चाहिए, उसको लोगों से मिलना चाहिए। मैं उतना उसको बाहर, क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद बाहर जाना। तो नीचे पार्क में भी अगर लेके जाओ तो शाम में क्या होता है, दोपहर में धूप हो जाती है, शाम में मच्छर काटते हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे भी उसको नहीं लेके जा पाती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो इंट्रोवर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है। ये सब रीज़न है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसको प्री स्कूल में डालेंगे। इस वाले में डालेंगे या नहीं, ये हम लोग 1-2 दिन सोच के फिर डिसाइड करेंगे। 1-2 जगह और जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। और मोस्ट प्रोबेबली तो इसी में डालेंगे, क्योंकि इसी में डे केयर वो गया था, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसी में ही जाएंगे। तो दोस्तों यही था, यही रीज़न है। अभी कल तो सत्यनारायण भगवान की पूजा है घर में, तो उसका भी व्लॉग बनेगा। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, 1 लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, कमेंट करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वरना आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरे वीडियो की और आप मिस कर जाओगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।